ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ये है हमारे घर का आंगन। आंगन मीन्स ओपन स्पेस। ये घर का बैक साइड है। तो इसके जस्ट पीछे ये दालान बोल सकते हैं इसको अपने गांव वाली भाषा में, और ये आंगन हो गया। सारी चेयर्स वगैरह हैं प्लास्टिक की, ताकि धूप में ख़राब ना हो इसलिए अंदर रख दी जाती हैं इसको। और ये देखो मिट्टी का चूल्हा, ये आपको गांव में 95% घरों में मिलेगा। तो एक कोयले का है और एक लकड़ी का है। ये डब्बे में करके किसी में लकड़ी का कोयला है, किसी में मिट्टी है, इसमें लकड़ी है। और देखो ये सब लकड़ी जली हुई है, जो बच गई है उसको रख दिया गया है। वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये वेंटिलेशन वाला पार्ट है, खुला छोड़ दिया है। इसमें चावल और तिल दोनों को मिक्स करके ये आइटम तैयार हुआ है। चावल को पहले बॉईल किया गया है, फिर उसे पीसा गया है, उसमें तिल को मिक्स किया गया है, उसके बाद इसे बनाया गया है और अब इसे अच्छे से सुखाया जा रहा है। देखो ये जो आम है सूख रहा है, आम को कट किया गया था छील के, इसे हम लोग गुड़म्मा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेंट ख़राब है, पूरी वॉल ख़राब नहीं है। जैसे ये वॉश बेसिन लगा था, उसके अलावा पाइप वगैरह फिट किया गया था इस पूरे एरिया में, तो यहाँ पर का जो पेंट वेंट है वो ख़राब हो गया है। तो इसको भी पेंट कराना पड़ेगा, सब कुछ ठीक कराना पड़ेगा। ख़राब लग रहा है, आपको नमी दिखाई दे रही होगी इस पूरे वॉल में, तो जिसकी वजह से पूरा पेंट ख़राब हो गया है। देखो सेम टाइम में दोनों पेंट हुआ है, ये भी और ये भी। तो ये आपको थोड़ा ब्राइट दिखेगा, जबकि यहाँ पर भी धूप और बारिश दोनों का असर होता है हमेशा। गेट लगा था बाद में, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन वर्क हुआ था। पहले जो वो बाउंड्री वॉल है वो यहाँ तक थी, उसे एक्सटेंड किया है इस गाड़ी की वजह से। ये जो आप शेड देख रहे हो ये स्पेशली मैंने इसी गाड़ी के चक्कर में लगवाया है, क्योंकि धूप और बारिश की वजह से इसका ज़्यादा नुकसान हो रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अनफिल्टर्ड बाय हसनैन के एक नए व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ये है हमारे घर का आंगन। आंगन मीन्स ओपन स्पेस। अक्सर गांव में जो मिट्टी के घर बने होते हैं या फिर जो पक्के का मकान भी बना होता है और उसमें जो ओपन स्पेस होता है, खुला हुआ एरिया होता है, उसे हम लोग अक्सर आंगन ही बोलते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि आंगन क्या होता है। तो ये जो ओपन स्पेस आप देख रहे हो ये है हमारे घर का आंगन, पक्के के मकान में बना हुआ आंगन। और ये जो आप देख रहे हो ये घर का बैक साइड है। तो इसके जस्ट पीछे ये दालान बोल सकते हैं इसको अपने गांव वाली भाषा में, और ये आंगन हो गया। ये सामने मेन घर, उसके बाजू में ये पीछे में आंगन दालान, और इसके बाजू में ये पूरा आंगन वाला एरिया ओपन स्पेस। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, फटाफट आपको बता देता हूँ। 2 से 3 दिन में इसकी पूरी शक्ल चेंज होने वाली है, इसीलिए आज सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं और इस वीडियो को खुद भी स्टोर कर लेंगे, सेव कर लेंगे और आप लोगों से शेयर भी कर देंगे। क्योंकि बाद में दोबारा से इसकी जब शक्ल सूरत चेंज हो जाएगी तो फिर ये कभी भी ऐसा नहीं दिखाई देगा जैसा अभी वीडियो में आपको दिख रहा है। गांव में और शहर में बहुत फ़र्क होता है। गांव में आपको ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे कि शहर वाले उसे कभी सुने भी नहीं होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि दालान क्या होता है। तो जैसे ये आप देख रहे हो ये घर का ही एक पार्ट है, बट इसे दालान बोलते हैं अक्सर गांव में। और ये जो ओपन स्पेस है इसे आंगन बोलते हैं। और ये तो घर हो ही गया है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो ये जो आप पूरा आंगन वाला स्पेस देख रहे हो इसे पेंट कराने का प्लान कर रहे हैं। 2 से 3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। तो आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद इसकी पूरी शक्ल सूरत जो है वो चेंज हो जाएगी। तो उसका भी फुटेज जो है वो आपसे शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल आपको ये दिखाना है कि पेंटिंग कहाँ कहाँ पर करानी है। अभी पूरे घर में मुझे पेंट नहीं कराना है, स्पेशली जो घर का इंटीरियर एरिया है उसमें 1 या 1.5 साल पहले पेंट हुआ है, जो अभी बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें कोई भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई है, कहीं पर दाग नहीं लगा है, बिल्कुल ब्राइट है वो। तो बाहर का जो एरिया है, जैसे ये बैक साइड का एरिया है, इसमें बहुत पहले जब पेंट हुआ था 7-8 साल पहले, तो सिर्फ 1 कोट हुआ था जल्दबाजी में। पता नहीं उस टाइम क्या रीज़न रहा होगा। तो उस 1 कोट का अभी देखो रिज़ल्ट क्या है, 7-8 साल हो गए। ये एशियन का एपेक्स वाला पेंट है। और अभी देखो ये थोड़ा कलर फेड हो गया है, क्योंकि धूप और बारिश का इस पर हमेशा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कलर जो है वो फेड हो गया है। इसके कंपेयर में आप इसका फ्रंट साइड वाला देखोगे तो वो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा इसके मुकाबले। तो इसको कलर करना है सबसे पहले, उसके बाद ये दालान वाले को छोड़ देते हैं। अब आते हैं ये आंगन वाले एरिया में। तो ये जो वाल आप देख रहे हो ये वाल अभी जस्ट 2-3 महीने पहले प्लास्टर हुई है। इससे पहले इसकी कंडीशन और ख़राब थी। नॉर्मल ईंट की जो दीवार होती है वो थी बहुत टाइम तक। तो फिर हमने अचानक से ऐसे सडनली प्लान बनाया कि इसको पूरा जो है प्लास्टर करवा देते हैं, ताकि दिखने में थोड़ा सा ठीक लगे। इस आंगन का इस्तेमाल मेनली कपड़ा सुखाने के लिए किया जाता है। अगर आप देखोगे तो ये एक देखो रस्सी, दूसरा उधर सामने, और उसके
बाजू में भी 2 है, मतलब टोटल 4 रस्सी लगी हुई है कपड़ा सुखाने के लिए। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जैसे देखो अभी वो सब क्या सूख रहा है वो भी आपको थोड़ी देर में अभी बता दूंगा। उसके अलावा फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग सुबह और शाम में आराम से यहाँ पे घंटे 2 घंटे बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम उसे बोल सकते हो। तो अच्छा लगता है मॉर्निंग में, इवनिंग में, और ठंडी के टाइम में अच्छी धूप होती है इस पूरे ओपन स्पेस में। देखो ऊपर में पूरा आसमान है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक देखो बाउंड्री वॉल इसे बोल दो या आप जो भी बोल दो। अभी फ़िलहाल ये ओपन स्पेस है। जब फ्यूचर में कभी कुछ प्लान होगा, घर बढ़ेगा, जैसे कि ये दालान ख़त्म हो जाएगी, बाद में उधर में घर बन जाएगा, फिर इधर में घर बन जाएगा, ऐसे पीछे आगे वो जो आप पूरा गार्डनिंग एरिया देख रहे हो इस तरफ में, अभी ये दरवाज़ा लॉक है तो पूरा पीछे तक फ्यूचर में कुछ भी बन सकता है। बट फ़िलहाल अभी तो आने वाले 40-50 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है। ये फर्स्ट फ्लोर है, उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर है, 2 फ्लोर हैं। तो अभी ये जो पूरा एरिया देख रहे हो इसको पेंट कराने का प्लान हमने बनाया है। तो ये वॉल पुरानी है, इसको तो पेंट करना ही करना है, क्योंकि ये आउटसाइड वाली वॉल है जो ख़राब हो चुकी है बारिश और धूप की वजह से। तो ये जो आप वॉल देख रहे हो यहाँ से पेंटिंग की शुरुआत होगी, उसके बाद इस तरफ से ऐसे होते हुए पूरा ये सारी वॉल जो आप देख रहे हो पेंट होगी। उसके बाद ये जो आप छोटा सा रूम देख रहे हो, ये रूम भी अभी हाल फिलहाल बना है। पहले यहाँ पे सिर्फ एस्बेस्टस लगा हुआ था, ऊपर की साइड में आप देख सकते हो स्टील का, टीने वाला जिसे हम बोलते हैं, सिंपली वही था, पूरा ये खुला हुआ था। तो बाकी जो घर के गार्बेज, कबाड़, उसके बाद जो प्लास्टिक, टीना, लोहा जो भी होता है पुराना ओल्ड मटेरियल, वो सब इस तरफ में स्क्रैप उसे बोल सकते हैं, वो रखा हुआ रहता था। बाकी लकड़ी वकड़ी का जो भी छोटा मोटा टुकड़ा वगैरह होता था वो इस तरफ में रखा हुआ होता था। तो वो दिखने में ख़राब लगता था, सेफ़ नहीं था, और दूसरा अंदर में सेपरेट नहीं था। तो इसीलिए जब ये प्लास्टर हो रही थी सारी वॉल, तभी उसी टाइम हम लोगों ने प्लान किया कि भाई इसको भी सेव कर देते हैं, थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये रूम उसी टाइम प्लान करके बनाया गया है। सिर्फ 2 साइड से वॉल जुटी हैं और कुछ नहीं, हो गया रूम रेडी। इसके अंदर भी अभी आपको लेकर चलेंगे। तो ये भी पेंट होगा, उसके अंदर भी पेंट होगा। उसके अंदर में देखो प्लास्टर नहीं है, आपको अगर यहाँ से ऐसे दिखाऊं तो ये देखो, ये क्यों छोड़ा है वो एक अलग से टॉपिक है, कभी किसी और वीडियो में शेयर कर देंगे। उसके लिए कुछ और सोच के रखा है, कुछ और प्लान किया है। तो ये पूरा पेंट होगा। उसके बाद ये फिर बारी है अंदर की साइड की। तो अंदर जाने से पहले अंदर में भी जैसे कि प्लम्बिंग का जो काम हुआ था, ये जो आप निशान देख रहे हो यहाँ पे, तो ये सब जो काम हुआ है, तो साथ ही साथ वॉल भी जहाँ तहाँ डैमेज हो गई है। वॉल को कट किया गया था मशीन से पाइप फिट करने के लिए, तो उसको दोबारा से पेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर का पेंट ख़राब हो गया है जहाँ जहाँ पे पाइप को फिट किया गया है। तो अंदर में वो थोड़ा थोड़ा काम होना है। उसके बाद सामने एक हॉल है फ्रंट में, जैसे ही एंटर करते हैं घर में, तो वो हॉल की एक वॉल जो है वो ख़राब हो गई है, पता नहीं किस रीज़न से। तो वो पूरा एक वॉल पेंट करना है, और बाकी फ्रंट साइड बाहर का पूरा पेंट होगा। उसके अलावा जो बाउंड्री वॉल है सामने की, वो भी पेंट होगी। तो अब आपको लेकर चलते हैं ये इस काल कोठरी के अंदर, और इसके अंदर का रहस्य थोड़ा आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं। देखो ये सारी चेयर्स वगैरह हैं प्लास्टिक की, ताकि धूप में ख़राब ना हो, इसलिए अंदर रख दी जाती हैं इसको। और ये देखो मिट्टी का चूल्हा, ये आपको गांव में 95% घरों में मिलेगा। तो एक कोयले का है और एक लकड़ी का है। लकड़ी का आई थिंक ये है और कोयले वाला ये है। कभी डिफरेंस आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे उसको पहचानते हैं। अगर आप गांव में रहने वाले हो तो आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अलग से बनाया है, थोड़ा सा बर्तन वर्तन रखने के लिए हल्की सी ऊंचाई होनी चाहिए, ताकि कभी धोना पड़े इस जगह को तो पानी जो है ऊपर ना जाए। बर्तन, डिब्बा, जो भी है आइटम, उस पर आसानी से रख सकते हैं। ये एक छोटी सी अलमारी है कुछ भी सामान रखने के लिए। उसके बाद इधर आ जाओ आप, ये देखो, यही मैं बोल रहा था कि जो भी कबाड़ टाइप का सामान है, लाइक लकड़ी है या फिर ऐसा कुछ लोहा वहा होता है पुराना, अक्सर जिसे हम कबाड़ में बेचते हैं टाइम टू टाइम, जो ख़राब हो जाता है, तो उन सबको हम लोग पहले इसी में रख देते थे। बट अब वो सेफ़ है, देखने में ख़राब नहीं लग रहा। ऐसे आप देखो तो ये बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल भंगार टाइप का है, गार्बेज, बट इसमें सारी चीज़ें यूज़ वाली हैं, ऐसे रख दी गई हैं बोरे में करके, ये डब्बे में करके। किसी में लकड़ी का कोयला है, किसी में मिट्टी है, उसके बाद इसमें लकड़ी है। और देखो ये सब लकड़ी जली हुई है, जो बच गई है उसको रख दिया गया है। ये पाइप है, इसमें गार्डन में पानी देने के लिए। इससे हम लोग कभी कभी बाइक भी धोते हैं। बाकी छोटा मोटा डब्बा है, वो सब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से आया हुआ जो भी पार्सल आता है। तो इन सब बोरी में भी कुछ ना कुछ है, वो अब खोलना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से देखो रखा हुआ है। बाहर से तो नहीं दिखा आपको कि इसमें कैसे सामान रखा हुआ है, किस तरह से, बिल्कुल जैसे तैसे, बट अंदर से ऐसे रखा हुआ है क्योंकि इसमें कोई आता नहीं है। बाकी ये सब जो भी प्लास्टिक का आइटम है वो धूप में ख़राब ना हो, इसलिए इधर रख दिया जाता है।
और ये रहा चूल्हा। ये बहुत ख़ास चीज़ है भाई, ये शिफ्ट हुआ है। ये पहले कहाँ था वो भी आपको थोड़ी देर में अभी बता देता हूँ। तो देखो ये वॉल मैंने बिना प्लास्टर के रखा है, इसका कुछ अलग से मैंने सोच रखा है, इसलिए इसको छोड़ दिया है। अदरवाइज़ इसको भी हम लोग उसी टाइम पे प्लास्टर करवा सकते थे। वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये वेंटिलेशन वाला पार्ट है खुला छोड़ दिया है। इसमें 2 ईंटें लग सकती थी, बट हम लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि इसमें जब भी ये कोयला या लकड़ी वकड़ी जलाएंगे तो इसका जो धुआं होगा वो आसानी से निकलना चाहिए, जो कि इस पूरे एरिया से निकल जाता है। एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्पेस है, इतना काफ़ी है अंदर से जो भी धुआं है वो निकलने के लिए। उसके अलावा देखो ये डोर है ही है, तो इधर से और बाकी जो मैंने आपको दिखाया दोनों तरफ से आसानी से जो भी इसके अंदर की धुएँ वगैरह हैं वो सब निकल सकते हैं। बाकी देखो ये सब आपको गांव में मिलेगा, जो हमारे घर में भी है। मुझे तो नाम पता है, आप बताना कि इसको क्या बोलते हैं। बाकी ये देखो थोड़े बहुत प्लांट वगैरह हैं, पौधे, ये किस किस चीज़ के पौधे हैं आप देख लो और कमेंट करके बताना आपको समझ में आ रहा है तो, क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने लगा रखा है। अभी बहुत सारा प्लांट लगाना है, प्लान कर रखा है इन पूरे एरिया में। ये जितना भी आप स्पेस देख रहे हो नीचे नीचे ना, ये जैसे जैसे वॉल गई हुई है पूरा, ये इस तरफ से ऐसे ऐसे पूरा वहाँ से लेके पूरा इस तरफ में, मुझे लगता है कि 100+ टोटल जो गमला है वो मुझे लाना पड़ेगा मार्केट से ख़रीद के, फ्लावर पॉट जिसे बोलते हैं। तो अभी पहले ये सब काम वाम करवा लेते हैं पेंटिंग वाला, उसके बाद फिर अभी जो बारिश का मौसम आएगा उस समय पे जितने भी पौधे हैं वो लगाएंगे। इसलिए अभी जो पौधे वौधे लगाने का प्लान है वो पोस्टपोन कर रखा है, फ़िलहाल पेंटिंग वाला काम होना है। अब आते हैं इस तरफ, ये जो आप देख रहे हो कि क्या सूख रहा है, सुखाने की सबसे अच्छी जगह ये है। पूरी धूप मिलती है सुबह 7-8 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक, 5 बजे तक एटलीस्ट। तो ये जो आप देख रहे हो क्या है आप बताओ। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसमें चावल और तिल दोनों को मिक्स करके ये आइटम तैयार हुआ है। चावल को पहले बॉईल किया गया है, फिर उसे पीसा गया है, उसमें तिल को मिक्स किया गया है, उसके बाद इसे बनाया गया है और अब इसे अच्छे से सुखाया जा रहा है। बाद में इसको फ्राई करके खाया जाता है खाने के साथ में, लाइक चिप्स। और बाकी इधर में देखो ये जो आम है सूख रहा है, आम को कट किया गया था छील के, इसे हम लोग गुड़म्मा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इसे हम महीने दिन 2 महीने 3 महीने तक रख सकते हैं सुखा के। कच्चा आम को आपको तुरंत बनाना होता है, उसका गुड़म्मा आप बाद में नहीं बना सकते हैं। सूखे हुए आम का आप कभी भी गुड़म्मा बना सकते हैं, जब भी बनाएंगे वो वापस उसी शेप में आ जाएगा जैसे बिल्कुल ताज़ा आम, क्योंकि इसको बॉयल करना पड़ता है गुड़म्मा बनाने से पहले। और रही बात जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो गार्बेज कबाड़ जो है अभी इधर रखा गया है, तो इसको जो कबाड़ी वाला आएगा उसको दे देंगे, लेके चला जाएगा। और अब चलते हैं आपको अंदर लेकर, जहाँ जहाँ पे पेंटिंग वाला काम मुझे कराना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये सब निशान दिख रहा है ना, इसका भी कुछ ना कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं इसको, क्या पता नीचे टाइल्स वाइल्स लगाने का कुछ प्लान होगा, इसलिए इसको छोड़ दिया है अभी। और ये देखो इधर में एलोवेरा, उस वाले गमले में मनी प्लांट। तो ये जो आप वॉल देख रहे हो ये वाली, ये भी ख़राब है कहीं कहीं पे, इसको भी पेंट कराना है। उसके अलावा ये भी ख़राब हो चुकी है, इसको भी पेंट कराएंगे। और उसके बाद ये सीढ़ी है घर की, ये भी आपको गांव में अक्सर सभी घरों में मिलेगी। तो पहले जो मैंने आपको चूल्हा दिखाया वो यहाँ पे हुआ करता था, अब यहाँ से वो शिफ्ट हो गया है, लगभग हो गए 1.5 साल। वो बिल्कुल सेपरेट उस रूम में, क्योंकि उसका यूज़ जो है वो 3 महीने 4 महीने में एक बार होता है कभी कभी, इसीलिए उसको उधर किनारे कर दिया गया है। बाकी ये वाली जो आप वॉल देख रहे हो ये सही है, इसमें पेंटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा दाग लग गया है क्योंकि वहाँ पे कोई पेपर सटा हुआ था, उसको साफ़ कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अंदर। अब देखो ये है घर के अंदर की कंडीशन, जिसे हम इंटीरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेंट ख़राब है, पूरी वॉल ख़राब नहीं है। जैसे ये वॉश बेसिन लगा था, उसके अलावा पाइप वगैरह फिट किया गया था इस पूरे एरिया में, तो यहाँ पर का जो पेंट वेंट है वो ख़राब हो गया है। अब इन थोड़े से पेंट की वजह से मैं ये जो आप देख रहे हो इस पूरे वॉल को तो पेंट नहीं करूँगा। जैसे ऊपर का देखो आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो ऐसे में मुझे कुछ थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है जैसे ये देख रहे हो मैं उतना ही तक पेंट करूँ, इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह बना दूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब है, इसको ठीक कराऊँगा। इस तरफ में देखो, यहाँ से आपको पता चलेगा। तो ये सारी जो यहाँ तक लाइनें आई थी उन सबको सही कराना पड़ेगा। उसके अलावा ये सामने, इसको थोड़ा कलर चेंज कराने का सोच रहा हूँ मैं, ग्रे से कुछ दूसरा। तो ये एक, ये 2। उसके अलावा ये वाला पार्ट जो है ऊपर का देखो ठीक है, नीचे में मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन सोच रहा हूँ पेंटर से बात करके।
उसके बाद देखो जैसे ये ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से पूरा लेने से अच्छा थोड़ा सा ले लें। बाकी ये देखो आप, ये सारे प्लम्बिंग के काम की वजह से ख़राब हो गए हैं पेंट। तो जैसे अभी देखो यहाँ पे, तो पहले से एक ग्रे किया हुआ था यहाँ पे, तो अभी इसको भी चेंज करेंगे, कोई दूसरा कलर सोच रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको भी पेंट कराना पड़ेगा, सब कुछ ठीक कराना पड़ेगा, ख़राब लग रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं बाहर। और ये जो आप वॉल देख रहे हो, ये है हॉल की वॉल। जैसे ही आप इस गेट से एंटर करोगे तो आपको ये वॉल दिखेगी, और ये सीलन की वजह से ख़राब हो गई है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको नमी दिखाई दे रही होगी इस पूरे वॉल में, तो जिसकी वजह से पूरा पेंट ख़राब हो गया है। देखो सेम टाइम में दोनों पेंट हुआ है, ये भी और ये भी। तो इसकी कंडीशन आप देखो, कुछ भी नहीं हुआ है। और इसकी कंडीशन देखो, जैसे लग रहा है 10 साल पहले पेंट हुआ था। नीचे में यहाँ पे देखो, ये सब थोड़ा बहुत रिपेयर कराया, ख़राब हो गई थी वॉल पूरी। तो इसको पूरा पेंट कराना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, उधर वाला फ्रंट ठीक है, तो फ्रंट को छोड़ सकते हैं, बट ये बहुत बड़ी वॉल है तो उसको भी पेंट करा देंगे। उसके साथ ये वाला जो पार्ट है, पोर्शन देख रहे हो, ये भी कहीं कहीं से देखो ये सब ख़राब हो गई है, पानी की वजह से हुआ ये सब, देख रहे हो। उसके अलावा इस तरफ की ये वाली वॉल, इसके साथ में मुझे इसका भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक पॉइंट दिलवाना था, यहाँ पे ऐड करना था, जिसके चक्कर में वहाँ पे थोड़ा सा दाग लग गया समझ लो। अब उसकी वजह से मैं इस पूरे वॉल को तो पेंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये पेंट सही है। तो ये देख लिया आपने हॉल का एरिया। अब आपको लेकर चलते हैं बाहर। और ये है मेन रोड घर के जस्ट फ्रंट में, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मेन रोड की तरफ। अब आप देखो, ये है मेरे घर का फ्रंट व्यू। तो इसका अगर आप कलर देखोगे कंपेयर टू बैक साइड वाला कलर, तो ये आपको थोड़ा ब्राइट दिखेगा, जबकि यहाँ पर भी धूप और बारिश दोनों का असर होता है हमेशा। बट इसमें क्या है कि 2 कोट किया गया था, और बैक साइड में 1 कोट हुआ था जल्दबाजी के चक्कर में, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। और बाकी देखो नीचे का पूरा ख़राब हो चुका है बाउंड्री वॉल, क्योंकि ये बाउंड्री वॉल रिपेयर हुई है, टूटी फूटी भी है, थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, तो इस वजह से ये ख़राब लग रही है। तो इन सभी में पेंट का काम होना है 2-3 दिन के अंदर में। इसीलिए मैंने अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम के बाद मुझे ये सेम कलर अब दिखने को कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं बाद में ये ढूंढना भी चाहूँ कि पहले मैंने घर किस कलर से करवाया था, कभी मन हुआ देखने का, तो मैं इस वीडियो को अब आसानी से देख सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, फुटेज को कैप्चर किया है। अभी आप देख लो, पूरा घर का कुछ इस तरह का डिज़ाइन है और पेंटिंग है। बाद में ये सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि मैं पेंट अब सेम कलर का नहीं करवाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर सेम कलर का करवाना होता तो फिर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करता। कलर चेंज होने वाला है पूरा 100%, इसीलिए इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी ये सारी बाउंड्री वॉल जो है वो ख़राब हो गई थी, रिपेयर करवाया है, तो इसको भी ठीक करवाना ज़रूरी है। देखो बाहर से इसका देखोगे आप कंडीशन, तो देखो यहाँ पे भी पूरा पेंट ख़राब हो गया है, इधर में पूरा पेंट ख़राब हो गया है। ये सारी वॉल देखो रिपेयर हुई है, सीलन की वजह से ख़राब हो गई थी, अंदर से देखो पेंट भी पूरा ख़राब हो गया है। ये गेट लगा था बाद में, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन वर्क हुआ था। पहले जो वो बाउंड्री वॉल है वो यहाँ तक थी, उसे एक्सटेंड किया है इस गाड़ी की वजह से, तो वो सब देखो पेंट ख़राब हो गया। वो सब वॉल आपको दिख रही होगी कि ऐड किया गया है, तो इसलिए पूरा काम होना है 100%। और ये जो आप कलर देख रहे हो पर्पल, ये चेंज हो जाएगा। अब सोच रहा हूँ कौन सा कलर कराऊँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से कलर में कन्वर्ट होने वाला है। ये जो आप शेड देख रहे हो, ये स्पेशली मैंने इसी गाड़ी के चक्कर में लगवाया है, क्योंकि धूप और बारिश की वजह से इसका ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो उससे बचने के लिए ये शेड को सामने लगवाना पड़ा। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। ये देखो, ये मेन रोड है, तो अक्सर इस तरह से यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाते हुए आते हुए दिखाई देंगी, और ख़ास करके ट्रैक्टर तो आपको गांव में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा।